तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के हम आए जिसका नाम है प्रबंध के कार्य, मैनेजमेंट फंक्शन या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एग्जाम में आपके आता जरूर है, पहला। सेकंड बात यह है कि अगर आपने प्रबंध के कार्यों को समझ लिया तो समझ लो कि 50% सिलेबस प्रबंध के कार्यों से ही आपका होता है, क्योंकि यही आगे आपको चैप्टर्स के रूप में मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। और आप रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। ओके, जितना अच्छा समझ लोगे उतना ही अच्छा आप लिख दोगे, क्योंकि एक टीचर का समझाया हुआ एग्जाम देते समय टोटल याद रहता है। और इनके अगर नोट्स की आवश्यकता हो तो अपने ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर 9719811101 आपके लिए है, और यहाँ पर आप नोट्स ले सकते हो अपना नाम और क्लास एड्रेस भेज करके। ओके, मैं यहाँ पर आज बताऊं कि जो प्रबंध के कार्य हैं वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से डिफाइन है, लेकिन हमारे पास में कई सारी बुक्स होती हैं, फिर अपना जो नॉलेज है उसको लेकर के मैं समझाऊं। तो मैं आपको बताऊं, एक ट्रिक है बहुत आसान सी, एक ही ट्रिक के द्वारा आपका ये पूरा जो है तैयार हो जाएगा कंटेंट, ठीक है। और वो क्या है, वो ट्रिक है सिर्फ और सिर्फ क्या, नशा, ठीक है। नशा कभी करना नहीं, लेकिन ये नशा की ट्रिक है, होता नहीं है। जिन बच्चों के लिए अगर थोड़ा पढ़ना लिखना अच्छे से आ जाए, यानी दूसरों से जब आगे हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक प्रकार का नशा हो जाता है कि हाँ भाई मेरे लिए सब कुछ आता है। तो यहाँ पर नशा से क्या मतलब है, नशा में 2 वर्ड नहीं 3 हैं, अगर आप सही से देखोगे, ना, सा और आ, ठीक है। तो भैया ना का ध्यान रखेंगे, इसमें 5 तो ना है और 3 सा है, 1 आ है। इसका मतलब है 5 3 8 और 1 9। यहां पर कार्य कितने हैं, 9 है। अब ये 5 ना कौन कौन से हैं देखेंगे। ना से नियोजन, नेतृत्व, निर्देशन, नियुक्तियां, नियंत्रण। मैंने बहुत सिस्टम से इसको लिखा है, तुरंत याद हो जाएगा। एग्जाम देते समय अगर प्रबंध के कार्य आएंगे तो 100%, तो आप 5 ना को ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और एक चीज बता दें, सहायक कार्यों में सिर्फ 1 ना है, सॉरी, नवाचार और निर्णयन, 2 ना इधर भी हैं, ठीक है, नवाचार और निर्णयन। तो अगर उनको 7 करोगे तो ये 7 हो गए, सॉरी प्लस 2 और करके ये 7 हो गए। तो भैया यहां पर मैं आपको बता दूं कि 7 तो ना है, किसमें, प्रबंध के कार्यों में, ठीक है। तो कौन कौन सा, नियोजन, नेतृत्व, निर्देशन, नियुक्तियां, नियंत्रण, नवाचार और निर्णयन, ये 7 तो इसमें ना है। और प्लस 3 सा है, संगठन, समन्वय, संप्रेषण। तो भाई 3 सा हो गए। तो एक हमारा कौन सा बच्चा, आ, प्रेरणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कार्य, किसका, मोटिवेशन का, ठीक है। तो इस तरह से प्रबंध के कार्य अगर आपको याद करना है तो हमारी नशा सिर्फ 2 अक्षर की एक ट्रिक है, जिसको आप कहीं पर भी माइंड में सेट कर लेंगे तो समझ लो तैयार हो गया। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो तो इस तरह से सब कुछ कंटेंट को तैयार करते चलते हैं कि कभी भी उनको बुक से सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस उनमें फ़र्क क्या है, आप लोग ये सोचते हो कि बुक से हम पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे। देखो, याद करना और समझना, इन दोनों में अंतर है। आप लर्न कम करिए, कोई भी कंटेंट है उसको समझने का प्रयास करिएगा। ओके, अब देखो हम आपको समझाते हैं कितने अच्छे से आपके लिए तैयार होता है। हम बात करते हैं प्रबंध के कार्यों को, और मुख्य कार्य, सहायक कार्य। इच्छा हो तो इस तरह से डाल के आना, नहीं हो तो इन्हीं के नीचे इनको भी लपेट देना, ठीक है। तो कितने 11 कार्य हो जाएंगे। वैसे मैं बता दूं, मुख्य कार्य और सहायक कार्य इसी तरह से डायग्राम बना के आओगे थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो भाई मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात होती है कि नशा ट्रिक के बाद हम ये तो लिख लेंगे कि हाँ हमारे कितने कार्य हैं। पहला कार्य हमारा किसका होता है, नियोजन का होता है। देखो हम प्रबंध पढ़ रहे हैं, प्रबंध क्या है, किसी भी काम को शुरू से लेकर के अंत तक एक व्यवस्थित ढंग से करना क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। यही है, और FW टेलर ने कहा भी है, उनकी परिभाषा जरूर रख लीजिएगा कि किसी भी कार्य को कब करना है, कैसे करना है, किससे कराना है, उसका क्या परिणाम होगा, यानी अंत तक उसको देखभाल के साथ में पूर्ण कराना प्रबंध है। तो यहां पर मैं बता दूं कि जब हम किसी कार्य को सिस्टम से करेंगे तो हमें क्या करना होगा, पहले नियोजन करना होगा, एक प्लानिंग बनानी होगी। क्यों, नियोजन के द्वारा जब हम किसी कार्य को योजना बना करके करते हैं तो कहा गया है कि वो आधा तो वैसे ही हो जाता है,
आपको अगर कोई प्लानिंग अच्छी से कर लेनी, जैसे यहाँ पर आपको पूरा बीकॉम का जो सिलेबस है वो तैयार करना है, तो एक प्लानिंग बनाइए, एक अच्छे टीचर को चुनिए, अच्छी किताबों को चुनिए, अच्छे नोट्स को चुनिए। अरे फिर बचा क्या है, सिर्फ अपने आप को कॉपी में प्रेजेंट ही तो करना रह गया। समझ लो कि वहां पर आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा, कॉपी दिखाई देगी कि आपने कॉपी में कैसे प्रेजेंट किया है। ओके, और इसके लिए जितना आपका स्ट्रॉन्ग कंटेंट लिखा हुआ होगा उतनी अच्छी मार्किंग मिलेगी। देखो, आपसे आगे वाले और पीछे वाले सब कापियों में अगर आपकी कापी अलग है तो समझ लो आपके नंबर ही अलग मिलेंगे, मार्किंग अलग मिलेगी। तो ये सब चीजें किसके थ्रू होती हैं? प्लानिंग के थ्रू होती हैं। मैं आपको बताऊं, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों को अपने जो मेरे यहाँ स्टडी कर रहे हैं, जब भी मैं उनको कहता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखो तो उसके अंत में ले जाकर के निष्कर्ष के रूप में और उदाहरण के रूप में अपने शब्दों में जरूर 3-4 लाइनें लिखो और उसमें डालो हेडिंग कि मेरे अनुसार या निष्कर्ष, और उसमें वो सारी बातें पूरे लॉन्ग क्वेश्चन जो 4-5 पन्ने में लिखी हैं उससे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट उसमें वो लिखो जो वास्तव में एकदम सही हो। देखो, कॉपी चेक करने वाला क्यों नंबर एक्स्ट्रा नहीं देता है, वो पूरी कॉपी नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो 2-3 लाइनें आपने अंडरलाइन करके या डबल इन्वर्टेड कामा में लिखी होंगी उनको जरूर पढ़ेगा। और जाहिर सी बात है उसका ध्यान जब वहां जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नंबर आपको कुछ ना कुछ 1-2 एक्स्ट्रा 100% मिलेगा। यही बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं, 25-30 ट्रिक हैं जिनके थ्रू आप नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है कि प्लानिंग जब हमारी हो जाती है तो भैया प्लानिंग को देखने वाला, देखो ये सब मैंने बहुत क्रम से लिखे हैं, इनको क्रम से समझते जाओगे तो बहुत अच्छा तैयार होगा। इनका क्रम आप चेंज मत करना, ठीक है, आप ऐसे ही इनको देख लेना, ऐसे लिख लेना, ठीक है। दूसरा है नेतृत्व। अब भैया जब योजना बनाई है, हमने प्लानिंग की है, तो उसको देखने वाला भी तो कोई होगा। जो देखने वाला होगा, जो सबसे आगे चलने वाला होगा, इसी गुण को हम कहते हैं नेतृत्व यानी लीडरशिप। अंग्रेजी में कहते हैं इसे लीडरशिप। भाई लीडरशिप क्या चीज होती है? देखो, नेतृत्व का मतलब नेता के गुण से होता है, और नेता का मतलब वो होता है जो सबसे आगे चले और लोग उसका क्या है, अनुयायी बने, यानी उसके पीछे पीछे उसका मार्गदर्शन, दूसरों का वो मार्गदर्शन करे और वो उसी के बताए हुए मार्ग पर चले। भाई ऐसा जब होगा तो जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़ करके आएगा और जो हमारा प्रबंध है वो एक सही दिशा में जाएगा। तो प्रबंध का जो दूसरा कार्य है वो किसका है? नेतृत्व का है। यानी कोई काम को कैसे कराना, जैसे मैं हूं पूरा कोर्स तैयार कराता हूं तो मैं बच्चों को बताता हूं तुम कैसे तैयार करिए, और बच्चे तैयार करते हैं तो समझ लो कि मैं कौन हो गया, एक नेतृत्वकर्ता हो गया, और सामने वाले स्टूडेंट कौन हो गए, अनुयायी हो गए। क्यों? मैंने इन सब चीजों को पढ़ रखा है। कम से कम 10-20 किताबें मेरे पास में हो सकती हैं मैनेजमेंट की, और आपके पास में कितनी हो सकती हैं? और भाई कितना छोटा सा टाइम है, कम टाइम है, कितनी की स्टडी कर पाओगे? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो चीजें निकाल करके लाई जाती हैं जिसका आप अनुयायी कर करके और उसको सही से तैयार करो। यही चीज बिजनेस में होती है, यही चीज अगर कहीं पर आपको पॉलिटिकल के फील्ड में जाना है वहां पर भी यही होता है। जो नेता होता है वो दूरदर्शी होता है, उसको अनुभव होता है, उसके पास में बहुत सारा नॉलेज होता है, इसी के बेस पे क्या होता है वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कराता है। सो गाइस, वी फर्दर कैन से that here is the second work of leadership of function of management। मैनेजमेंट का दूसरा के बाद में तीसरा होता है निर्देशन। निर्देशन क्या होता है? जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन कहते हैं। निर्देशन का मतलब जो व्यक्ति निर्देश कर, जो नेतृत्व करेगा वही तो निर्देश देगा। तो भैया पहली हमने योजना बनाई, दूसरा हमने ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जो हमारा नेता बन गया यानी नेतृत्व कर रहा है, और तीसरा वो निर्देश दे रहा है। तो उन निर्देशों में कहीं ना कहीं ताकत होगी और उन निर्देशों के बेस पे ही जो और फॉलोअर्स हैं वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा जो कार्य हो गया निर्देशन का हो गया, और ये व्यक्ति जिम्मेदार होता है कि जो निर्देश दे रहा है उसके परिणाम क्या निकलेंगे, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। तो तीसरा जो प्रबंध का कार्य होता है वो किसका होता है? निर्देशन का होता है। यार इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे वीडियो को कम से कम एक लाइक ही मार दो, कुछ कमेंट ही लिख दो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ओके, और इसमें अगर कोई कमी हो तो डिसलाइक भी मार सकते हो, यू आर फ्री फ्रॉम सर्वाइलेंस। यहाँ पर अब निर्देशन के बाद में आता है कि भाई कोई हमने प्लानिंग की, नेता भी हो गया, निर्देशन भी देना शुरू हो गया, लेकिन ये सब करने के लिए हम कार्य भी तो किसी ना किसी से कराएंगे। उसके लिए करनी होंगी नियुक्तियां, जिसको हम कहते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है कि स्टाफ की नियुक्ति करना, ठीक है। ये किसका कार्य है? प्रबंध का, कि भैया योजना बना ली, देखरेख करने वाला हो गया, निर्देश देने वाला भी हो गया। अब उन सबको काम कराना किससे है? तो उसके लिए कितने स्टाफ की जरूरत होगी, इसलिए नियुक्ति
नियुक्तियां। अब भैया नियुक्तियां कर दी तो कर्मचारी आ गए, और जब कर्मचारी आ गए तो भाई वो सही से काम करें, इसलिए उन पे क्या करना होगा, नियंत्रण। तो अगला जो इसका कार्य है वो किसका है, कंट्रोलिंग का है, कि ऐसा ना हो कि हमारी प्लानिंग चौपट हो जाए, नेतृत्व वाला जो नेतृत्व कर रहा है उसके उद्देश्य से कहीं धूमिल ना हो जाए, जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन हो रहा नहीं हो रहा, जो नियुक्तियां की हैं उनको जब वेतन दे रहे हैं तो सही से वो काम करें। इसके लिए अगला जो कार्य होता है वो किसका होता है, कंट्रोलिंग का होता है। तो आपने देखा एक चैन है ये बनी हुई, इसको ऐसे ही लिखना है, और एक दो ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसा मत समझना कि नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे, इस चीज से कतई नहीं घबराना, ठीक है। ये ट्रिक है एक तैयार करने की। नेक्स्ट है, अब यहां पर क्या हुआ कि ना की कहानी खत्म हो गई, यानी ये ना के बाद में अब साथ मिलेगा, यानी संगठन, तीन है सा, तो भैया संगठन। अब इन सब चीजों को साथ लेकर के जो चलेंगे तो समझ लो ये संगठन का कार्य करेंगे। वैसे संगठन का मतलब होता है कि भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, इन चारों को एकत्र करके अच्छे से उत्पादन करना क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो उत्पादन के साधन हैं उनमें आपस में वो सब इकट्ठे रहें, ऐसा ना हो एक खत्म हो जाए तीन वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं संगठन। संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारा बिजनेस है वो कैसा संगठन है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं संगठन का मतलब दूसरा उद्देश्य व्यापार के रूप से भी होता है, कि वो एक व्यक्ति का व्यापार है, साझेदारी है, कंपनी है, फर्म है, क्या है। तो अगला छठा वर्ग हुआ हमारा किसका, संगठन का। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी जितने भी हमारे फंक्शन काम कर रहे हैं, जितने भी वहां पर वर्कर काम कर रहे हैं उन सब में समन्वय बना रहे, या उत्पादन के साधन जो लगे हुए हैं या मशीनें लगी हुई हैं, जो कुछ भी हो है उन सब में कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक दूसरे का साथ देते रहें। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। क्यों, कम्युनिकेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं आपके पास में अपना नॉलेज किस तरह से शेयर करूं, ये मेरी अपनी योग्यता है, और यही जो गुण है वो कम्युनिकेशन का कहलाता है, ठीक है। यानी हम अपनी अच्छी बात दूसरे के पास तक कैसे पहुंचाते हैं, ठीक है, या हम दूसरे से किसी भी कार्य को कैसे करा लेते हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है किस पे, कम्युनिकेशन पे। तो अगला जो कार्य है संप्रेषण का है, और लास्ट में अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। क्या होता है मोटिवेशन, देखो अभिप्रेरणा एक ऐसा ईंधन बताया गया है, ज्वलनशील ईंधन बताया गया है, जो व्यक्ति कार्य करने को तैयार ना भी हो उसको इतना ज्यादा ईंधन ये भर देता है कि वो हंस करके कार्य करने को तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे छोटा सा बच्चा है, आपने कहा बेटा एक गिलास पानी ला दो, तो कहेगा हाँ हम तो ला के नहीं देंगे आपको, अरे हमारा छोटा मुन्ना बहुत अच्छा है, अरे ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा निकलेगा और इसने जितने भी आज तक काम किए हैं बड़े अच्छे किए हैं, उनको गर्व महसूस होगा कि हाँ भाई हमारी तारीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अब एक गिलास नहीं, अब वो कहेगा कि आपसे अच्छा 2 गिलास पिलाएं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम दूसरे को जागृत कैसे करेंगे, बस यही चीज हमारा किसका होता है, अभिप्रेरणा का होता है, मोटिवेशन का होता है। मोटिवेशन एक वह ताकत है जो किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करा सकती है। ये बात हमारी जेम्स विल्सन ने कही थी कि अभिप्रेरणा एक ऐसा ईंधन है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति काम करने को भले ही तैयार ना हो, लेकिन उससे अगर आप चाहोगे तो वो व्यक्ति वही काम करेगा जो चाहने वाला है, उसकी इच्छा है। तो ये उन्होंने ऐसे थोड़ी नहीं कह दी, देखिए उसके पीछे दूसरे का कहीं ना कहीं मान सम्मान भी ध्यान रखना होगा, दूसरे की आदत का भी ध्यान रखना होगा, उसका भी महत्व रखना होगा, तब अपनी सोच समझ के बात रखनी होगी। और लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो चाहता है, प्रबंध जो चाहता है, वो कार्य सब कुछ करा सकता है, लेकिन वो किसके द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा, ठीक है। इसीलिए तो ये प्रबंध के कार्यों में रखा गया है। अगला है सहायक कार्य। ये वो कार्य हैं जो ये तो प्राचीन समय से चले आ रहे थे, ये वर्तमान समय में उभर के आए हैं। इनोवेशन, नवाचार, यानी हम कोई कार्य को कैसे करेंगे, ये चीज हमारी क्या कहलाती है, नवाचार कहलाती है, ठीक है। यानी एक काम को करने का कोई सबसे अलग तरीका, ये क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है, ठीक है। और निर्णय, यानी इन सब में काम करने के साथ साथ में हम दूसरे से पीछे ना रह जाएं, हमारी लागत ज़्यादा ना आ जाए, उसके लिए हम कौन से कार्य को अपनाएं, ये कार्य होता है किसका, निर्णय का। अब मैं आपको बता दूं, देखो MBA वाले मैनेजमेंट को ही संभालते हैं, ठीक है। वो किस तरह से संभालते हैं, एक एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को जरूर सुन लेना, ठीक है। 1 मिनट लगेगा लेकिन ये आपके जीवन को बदल देगा। देखो क्या है,
एग्जाम्पल मैं किस तरह से बताऊं आपके लिए एकदम समझ में आ जाए। देखो, अगर आपको किसी में फैक्ट्री का मैनेजर बना देता हूं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, समझना है, बहुत ज़रूरी है। ये समझने के बाद में आप मैनेजमेंट को समझ जाओगे, क्या होता है मैनेजमेंट, क्या होती है मैनेजमेंट की पावर, क्या होते हैं कार्य। देखो, एक व्यक्ति एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, ये तीनों मैनेजर हैं किसी अलग अलग फैक्ट्री के, ठीक है। क्या होता है, इनके पास में पावर है, तीनों के पास में मतलब पूरा काम अपने हाथ में करने का पूरा तरीका है। लेकिन क्या हुआ कि एक्स अपने हिसाब से काम कर रहा है, जेड अपने हिसाब से, लेकिन वाई ने क्या हुआ, एक नवाचार किया। हम नवाचार की ही बात कर लेंगे, ठीक है। क्या नवाचार किया कि वाई की फैक्ट्री में, देखो आप भी जानते हो कि कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसमें 2-4-5 हज़ार वर्कर काम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने थोड़ी देर उदाहरण के लिए वाई की फैक्ट्री में मान लीजिएगा कि 3000 वर्कर काम करते हैं, ठीक है। अब 3000 जो वर्कर हैं वो 3 शिफ्टों में काम करते होंगे, जाहिर सी बात है, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो एक सिंगल शिफ्ट में चलती है। 8-8 घंटे की शिफ्ट होती हैं, 8 3 24 होता है, 24 घंटे में 3 शिफ्टें निकल जाती हैं। अब पता चलता है कि एक शिफ्ट जब छूटती है और दूसरी आती है, ऐसे टाइम पे क्या होता है कि वो जो काम छोड़ने वाले होते हैं वो 5 मिनट पहले ही छोड़ देते हैं, और जो अगले जाने वाले होते हैं वो 5 मिनट लेट लतीफ़ी कर देते हैं। कहने का मतलब खड़ेंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे, तब उत्पादन करेंगे। लेकिन एक्स और जेड से वाई ने एक टेक्निक अपनाई, अपने सब कर्मचारियों की मीटिंग ली और उनको निर्देश दिया, अच्छा व्यवहार किया, समय पे वेतन देने की बात की, और कंपनी को अगर मुनाफा होता है तो इनको ये बताया कि हम तुम्हारा भी कहीं ना कहीं पर जो वेतन है वो बढ़ा देंगे, लेकिन एक काम करना है। वो काम कौन सा करना है, आपको टाइम से पहले 5 मिनट छोड़ो, 1 सेकंड भी काम नहीं छोड़ना है। यानी आपको करते रहना जब तक अगला वाला आपके सर पे खड़ा ना हो जाए। ऐसी कंडीशन में अगले वाले को भी बोला कि तुमको जो है टाइम पे पहुंचना है। अब हर व्यक्ति को लगता है यार मेरा वेतन बढ़ने वाला है, यानी कंपनी को फायदा होगा तो मुझे होने वाला है। ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति छोड़ने वाले थे उन्होंने भी 5 मिनट एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया, जो नई शिफ्ट वाले थे उन्होंने भी 5 मिनट काम करना शुरू कर दिया। ऐसी कंडीशन में वहां पर क्या हुआ कि 3000 वर्करों से 10 मिनट एक्स्ट्रा काम ले लिया गया, ठीक। अब आप सोचोगे उसमें 2-4 तो हरामखोर होंगे, ये अपवाद नहीं चलते हैं, क्योंकि इनोवेशन में क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखी जाती है। तो यहां पर ये 3000 जो थे वो 30,000 में बदल गए, यानी 30,000 मिनट में बदल गए। लेकिन आपको बताऊं ये एक दिन का था और महीने में होते हैं 30 दिन। पता चला कि 3 तियां होते हैं 9, 4 शून्य 1 2 3 4 और 5वां ये, यानी ये हो गए क्या, हमारे पूरे महीने के मिनट हो गए, यानी इतने मिनट एक्स्ट्रा काम ले लिया। भैया 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। 60 से जब इसको हमने कट किया तो 6 कम कितना 6 होता है, 3 बचा, 6 पंजा कितना होता है 30 होता है, अभी 3 शून्य बचे हैं। तो भैया क्या हुआ, 1 2 3, यहाँ 3 शून्य लग गए, यानी 15,000 घंटे उतने ही कर्मचारियों से काम ले लिया गया। समझिए क्या होता है मैनेजमेंट। MBA करोगे तो यही चीजें आप सीखोगे। अब 15,000 जो घंटे एक्स्ट्रा काम ले लिया, जरा इधर आ जाओ, नशा को हटाओ। 15,000 घंटे काम एक व्यक्ति से 8 घंटे काम लिया जाता है। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 7 बचे 70, 8 अट्ठे कितने होते हैं 64, 6 बचे 60, 8 सत्ते 56, फिर भी यहाँ पर बचे कितने 4 हो गए 40, 8 पंजे 40। आपने 1875 लोगों का काम एक्स्ट्रा ले लिया, ना कुछ टेक्निक अपनाई, ना कुछ विशेष किया, बस क्या अच्छा व्यवहार, उनकी मीटिंग, उन पर मतलब निर्देशन, उनका सहयोग और उन्हें दिलासा दिलाई कि हाँ फैक्ट्री को फायदा होते ही हम आपका कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे। ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति को अगर 300 ही देते हो तो 0 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 एकम 3 और 2 5। आपने 5,62,500 रुपए का मुनाफा लगभग में फैक्ट्री का तब करा दिया जब 300 रुपए पर वर्कर ही आप पे कर रहे हैं। अब आप बताओ कि हम कह रहे हैं 5,62,000 में, अब अपवाद पैदा कर लो, कंपनी को तो फिर भी 2,50,000 का फायदा हो सकता है पर मंथ। क्या आपको इसमें से 50,000 रुपए नहीं मिल सकते हैं? 100% मिल सकते हैं। जब आपके व्यवहार से कंपनी को फायदा होगा, बाकी जो फायदा है
भाई कर्मचारियों में बांट दोगे। इससे क्या होगा कि आने वाला जो पीढ़ी है वो 100% बदलती चली जाएगी। तो यही ऐसी जो ट्रिक्स होती हैं वो मैनेजमेंट सीखता है, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक्स से ही क्या होता है, नवाचार। अब आप समझ गए होंगे नवाचार क्या होता है। ओके, कैसी लगी ये वीडियो जरूर लिखिए। एक बार प्रबंध के कार्यों का मैं रिवीजन और कर दूं। भैया नशा तुम्हें ट्रिक याद रखना है, और नशा में क्या है कि 5 और +2 7 तो ना है, 3 सा है, 1 आ है। आ का मतलब वो प्रेरणा, याद रहेगा। सा का मतलब समन्वय, संगठन और संप्रेषण, 3 चीजें हैं, और बाकी सब ना ही हैं, ठीक है। तो भैया नियोजन का मतलब प्लानिंग करना है, नेतृत्व का मतलब लीडरशिप करना है, निर्देशन का मतलब दूसरों को निर्देश देना है, नियुक्तियों का मतलब नए स्टाफ का चयन करना है, नियंत्रण का मतलब सब कुछ कंट्रोल करना है, संगठन का मतलब है कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनको व्यवस्थित रखना, कहाँ लगाना है, कैसे करना है, ठीक है। बिजनेस का रूप क्या है, समन्वय का मतलब सब में आपस में मतलब जुड़ाव रहे, ये है। संप्रेषण का मतलब है विचारों का आदान प्रदान है। और प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन है। सहायक कार्यों में नवाचार यानी इनोवेशन, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। और निर्णय का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, कौन सा कार्य करें कौन सा ना करें। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर लिखिएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।